नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप सभी को हैप्पी वैक्सीनेशन डे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन देश ने वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड बना डाला है। रफ्तार इतनी तेज कि 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया और यह रफ्तार है, आप अंदाजा लगाइए कि हर सेकंड कितनी तेजी से यह आंकड़ा बदल रहा है। और 2 करोड़ 14 लाख से 50,918 918 आप गिनते हैं, यानी कि हर सेकंड ये यहां पर 300 से ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ये हर सेकंड की आप बात बता रहे हैं, हर मिनट कितनी तेजी से आंकड़ा बदल रहा है ये भी आप देखिए। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभी ये लक्ष्य रात 12 बजे तक का है। 12 बजे तक हम गिनती करेंगे। आप सोचिए कि यह आंकड़ा कहां तक जाएगा। तो 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। अब कोरोना महामारी के विरुद्ध चल रहे इस युद्ध में हमारी जीत तय है, यानी कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो चुका है। 2 करोड़ 14 लाख 68,000 को पार कर चुका है। 69,000 70,000 हर मिनट। देखिए हमारी रिपोर्ट। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर देश को एक अनूठा तोहफा मिल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों का हुजूम लगा है। इसमें देश की भी भलाई है, सबसे पहले तो खुद की भलाई है, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो दुनिया सेफ रहेगी। आज मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट्स लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से एक चीज साफ है कि भारत में लोग पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए उत्सुक हैं और सरकार ने कहा है कि इसके लिए राज्यों को पूर्ण तरीके से टीका दे दिया गया है। टीके की कोई कमी नहीं है और इससे दिखता है कि भारत अपना पूर्ण वैक्सीनेशन का टारगेट दिसंबर आने से पहले खत्म कर देगा और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। इससे पहले एक दिन में 1 करोड़ 33 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था, जो देखते ही देखते टूट गया। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन की तैयारी जोरदार थी। एनडीए शासित राज्यों ने पहले ही तय कर रखा था कि पीएम मोदी को जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का तोहफा देना है। सबसे पहले भोपाल चलते हैं, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ करके वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यकर्ताओं ने सेवा के अलग अलग काम किए हैं। अभी 71 भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अपना रक्त बीमार लोगों के लिए दान करने का काम किया है। अभी धर्मपुरी ने अपने क्षेत्र के कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए एक योजना जाहिर कर उनकी सेवा की आगे बढ़ाने की बात की है। देश भर में ऐसे कई सेवा के कार्य हुए हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इसके कल्याण का काम, इसके कल्याण का यज्ञ ऐसे ही चलता रहे। मित्रों, मोदी जी ने 70 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए सरकार की दिशा मोड़ कर रख दी। उनको बैंक अकाउंट दिया, घर दिया। वैक्सीनेशन का ये रिकॉर्ड बना है और जिस तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा था, हालांकि आज रात 12 बजे तक 2 करोड़ को पार करने का लक्ष्य था, लेकिन ये लक्ष्य अभी ही पूरा हो चुका है। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर अजय आलोक जी, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत स्वागत। सुप्रिया जी नजर नहीं आ रही हैं, शायद सुप्रिया जी जुड़ नहीं पाई। सुप्रिया जी सुन पा रही हैं आप हमें? सुप्रिया जी से हम शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी हैप्पी वैक्सीनेशन डे हो गया है आज। और जिस तरह से हैप्पी बर्थडे कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है, तो ये इसका सीक्रेट मंत्र क्या है? कैसे प्रेम शुक्ला जी इतना बड़ा लक्ष्य हासिल हो गया और ये दिन बार बार हर रोज क्यों ना आए? रोज यह आंकड़ा क्यों ना देखने को मिले हमें? प्रेम जी।
देखिए सईद जी, सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर जिस तरह का कीर्तिमान वैक्सीनेशन के लिए स्थापित हुआ है, उसके लिए सभी स्वयंसेवकों का, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, सभी जिन्होंने कोरोना की ये वैक्सीन लगवाई है, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा भावी, स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं जी। और सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करते हैं। सतत जो है सेवा के लिए समर्पित लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के प्रधानमंत्री के इस कौशल के कारण आज भारत ने विश्व कीर्तिमान कायम करने में सफलता अर्जित की है। और निश्चित तौर पर जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी महीनों पहले कह चुके हैं कि भारत में दिसंबर के पहले 100 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। और इस पर जिन लोगों के मन में आशंकाएं थीं और जो आशंकाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे स्वयंसेवकों ने जिस तरह से 2 करोड़ से अधिक लोगों का लक्ष्य था रात 12 बजे तक, और लक्ष्य जो है लक्ष्य 7 घंटे पहले लगभग 5 बजे के आसपास जिस तरह से 2 करोड़ के लक्ष्य को छूने में सफलता हासिल हुई है, वो समग्र भारत किस तरह से सशक्त हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, उसका प्रमाण है। आप तो जानते ही हैं कि 1960 के दशक में पोलियो की वैक्सीन आई थी और सबसे बड़ी वाला पोलियो वाला देश होने के बाद भी हम 1994 के पहले नहीं 30 वर्ष तक हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पोलियो के क्षेत्र में नहीं ले पाए थे। ऐसे अन्य कई बीमारियों के बारे में है। लेकिन आज न केवल हम वैक्सीन की स्वदेशी डोज बनाते हैं, ठीक है, बल्कि पूरी दुनिया में जितना बड़ा विशाल कार्यक्रम एक दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं, यह समग्र विश्व को भारत अब अपने सशक्त स्वरूप में आ चुका है, यह संदेश देने में सफल हुए हैं। प्रेम जी आगे आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, क्या आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सरकार को बधाई देंगे कि ये आंकड़ा बहुत तेजी से पार किया है और ये लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? ये वाकई आज का जो दिन है वो कोरोना को हराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन है। अनुराग जी, देखिए मैं एक चीज आपको बहुत साफ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्केट करना जानती है, जनता की समस्या का समाधान नहीं करने लगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं, उनको दीर्घायु मिले, भगवान उनको दीर्घायु दे। लेकिन उनके जन्मदिन के नाम पे इस तरह की मार्केटिंग इवेंट बना दी, एक दिन में 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, इसके पहले के कितने करोड़, अगर इस तरह से लगाते तो मुझे पूरे देश में अगर 1.5 करोड़ के हिसाब से अगर आप पर डे आपने लगा दिया होता तो मुझे लगता है 60 दिन में पूरा देश वैक्सीनेशन हो गया होता, सबको वैक्सीन लग गई होती। तो लगाती ना सरकार, इतनी एफिशिएंट सरकार है, सरकार इतनी तेजी से काम करती, तो मुझे लगता है कि आपको 60-65 दिनों में तो अब तक पूरे देश को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, जिस हिसाब से आज वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ और जुमलेबाज पार्टी है। ये वो पार्टी है जो सदन में खड़े होकर कह देती है कि कोविड काल में एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई, और पूरा देश जानता है कि यहाँ पे कैसे लोग तड़प के मरे हैं। इतना बड़ा झूठ भी बोला जा सकता है क्या? हर के घर में मौतें हुई हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में मौतें ना हुई हो, और हम खड़े होकर बोल रहे हैं सदन के अंदर में कि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। तो सोचिए आप, तो बीजेपी कुछ भी कह सकती है। इसी तरह से आप देखो, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि लगातार यहाँ बच्चों की मौतें हो रही है, लेकिन अगर उनके मंत्रियों से पूछो तो इधर उधर की बातें करने लगते, कहाँ हो रही है, किधर है, उन्हें मालूम ही नहीं है। जैसे मालूम ही नहीं है, जैसे कोई इसके बारे में देख नहीं रहा है, बोल भी रहा है। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देश को तो बधाई दीजिए वैक्सीनेशन के लिए। डॉक्टर साहब करने की बात करती है, डॉक्टर अजय आलोक आएंगे आपके पास, बात पूरी कर लेंगे जी प्लीज। इस तरह से किसानों की लगातार मैं कह रहा हूँ देश को तो बधाई दे दें। आते हैं आपके पास, प्रधानमंत्री सरकार को पूछते रहे। डॉक्टर साहब आते हैं आपके पास। अजय जी कह रहे किसान है ही नहीं, और किसान वहाँ गर्मी में, सर्दी में, बारिश में बैठा ये किसान चले गए कहाँ, वैक्सीनेशन कहाँ, बता दे रहे, खालिस्तानी बता दे रहे, पाकिस्तानी बता दे रहे, अफगानिस्तान चले जाएंगे। अनुराग जी समाप्त कीजिए। काम कर रहे हैं, उन्हीं किसान के बच्चे बहुत हैं नॉन स्टॉप ट्रेन है। अजय जी प्लीज। पिताजी यहाँ पे अपने अधिकार के लिए उनकी जान जा रही है, तो बताओ बीजेपी के लिए क्या बोला जा सकता है, आप ही बता दीजिए। अगर आपके पास अच्छे शब्द हो तो अनुराग जी समाप्त कीजिए। अनुराग जी आगे आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद इसके लिए। सुप्रिया जी हम आपसे शुरुआत करना चाहते थे, थोड़ी देर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं,
ये जो 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, बहुत तेजी से आज वैक्सीनेशन हो रहा है। आज आपको कोई उम्मीद बनती है कि हाँ, बहुत जल्दी हम पूरा देश वैक्सीनेट हो पाएगा और ये एक अच्छा प्रयास है, अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं सुप्रिया जी? और आज आप बधाई देंगे बर्थडे के अलावा वैक्सीनेशन की प्रधानमंत्री को? नहीं, मैंने तो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की बिल्कुल बधाई दी, उनको जन्मदिवस की बधाई दी। लेकिन हाँ, थोड़ा युवा होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे ये थोड़ा हतप्रभ होता है कि आज देश में बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, महंगाई दिवस मनाया जा रहा है, कोरोना कुप्रबंधन दिवस मनाया जा रहा है, पूंजीपति पूजन दिवस मनाया जा रहा है, ईडी सीबीआई आईटी रेड दिवस मनाया जा रहा है। इसका थोड़ा दुख होता है। काश मोदी जी ने थोड़े काम, किसान विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, काश थोड़े काम ऐसे किए होते कि उनकी सब लोग आज गुणगान करते और युवा जो दर दर की ठोकरें खा रहा था वो बेरोजगारी दिवस ना बनाता। और आंकड़े कई पार हैं मोदी जी के हैप्पी बर्थडे से। लेकिन खैर चलिए, आज डिबेट वैक्सीनेशन पर है, अच्छा डिबेट है। मैं फिर से कहूंगी 2 करोड़ क्या 4 करोड़ लोगों का आज वैक्सीनेशन होना चाहिए था। मैं बधाई देती हूँ सरकार को, लेकिन मैं उसी के साथ 2 सवाल पूछती हूँ। ऐसा क्यों है कि आज ही ये कीर्तिमान स्थापित हो पाया? अगर हम वाकई में 2 करोड़ डोज लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? और ये मैं 2 वजहों से पूछ रही हूँ। मेरी पहली वजह है कि हिंदुस्तान में 18 करोड़ 70 लाख लोगों को ही अभी 2 डोज लगी है। ये आंकड़ा जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 18 करोड़ 70 लाख हमारी आबादी का 13% हिस्सा ही है। 2 डोज की मैं बात कर रही हूं, तभी आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि जून के महीने में 93 देश ऐसे थे जो हमसे ज्यादा डबल डोज अपने देशवासियों को लगा चुके थे प्रतिशत के हिसाब से, और हर आदमी अपनी जनसंख्या को लगाएगा। 93 देश थे। आज 113 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या को हमसे ज्यादा डबल वैक्सीनेट कर लिया है। इसीलिए मैं सवाल पूछती हूँ कि ये कीर्तिमान रोज स्थापित क्यों नहीं हो रहा है? और मैं थोड़ी आशंका से भी ये सवाल पूछती हूँ। मुझे 22 जून का वो दिन याद है जिस दिन मैंने शो किया था और 80 लाख का कीर्तिमान स्थापित हुआ था जब मोदी जी ने वापस वैक्सीनेशन ड्राइव सेंट्रल गवर्नमेंट में ली थी। लेकिन अगले ही दिन कुछ चौंकाने वाले और व्यथित करने वाले आंकड़े आए थे कि कैसे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 4-5 दिन पहले तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से स्थगित करके इसको जबरदस्त बढ़ाया गया था। वो 80 लाख धड़ाम से गिर के 30 लाख अगले दिन आ गया था। इसीलिए मैं कहती हूँ वैक्सीनेशन लगना जरूरी है, वो हमारा सबसे पुरजोर हथियार है, लेकिन उसमें भी सुर्खियां ढूंढने का जो काम होता है वो गलत है। अगर आज के बाद 2 करोड़ वैक्सीनेशन रोज लगेगा, मैं इसका स्वागत करूंगी, लेकिन ये 2 करोड़ नहीं लगेगा। ये आर्टिफिशियल बम्प है। इस तरह की सुर्खी से बचना चाहिए। ये लोगों के स्वास्थ्य का और जान का मामला है। जी सुप्रिया जी। डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर तालमेल का नतीजा हुआ है? क्योंकि हमेशा से डॉक्टर आलोक ये आरोप लगता रहा कि केंद्र जो है वो बीजेपी शासित राज्यों को तो वैक्सीनेशन मुहैया करवाती रही, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पर वैक्सीन नहीं पहुंची। सही जी, मैं आज अच्छा दिन है। सबको पहले विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्मदिन पे बधाई और पूरे देश को बधाई कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं आज राज्य और केंद्र में नहीं जाऊंगा। देखिए, अभी तक की बातों सुनकर आपके दर्शकों को तो एक चीज लग गया होगा कि समाजवादी पार्टी के लिए आज भी ये भाजपा की वैक्सीन है, देश की वैक्सीन नहीं है। जैसे आपने बात सुनी सुप्रिया जी की बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि देश तो टीके ले रहा है जी, कांग्रेस सुई ले रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप सुई लेते रहिए। ये देश का महोत्सव है भाई। 70-75 लाख एवरेज वैक्सीन हम डेली ले रहे हैं, ये सब जान रहा है। 22 जून को भी एक है, आज क्यों 85 लाख लगा? 80 लाख बोल रही थी सुप्रिया जी। अब देखिए कितनी गलत बात उन्होंने नेशनल टीवी पे बोली है। ये आर्टिफिशियल बगडअप है। कैसे आर्टिफिशियल बगडअप हो जाएगा? आधार कार्ड एंटर होता है, सर्टिफिकेट मिलती है और तब वो कहती है कि आर्टिफिशियल बगडअप। अरे प्रभु, तो जब नेगेटिविटी भरी हुई हो माइंड में, मैं बीच में नहीं बोल रहा। कंप्लीट करने दीजिए ना, एक रिएक्शन हो जाए उसके बाद आते हैं, फिर आप टोकिएगा प्लीज। तो आर्टिफिशियल कंप्लीट कर लेने दीजिए। आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, जो हो रहा है वो एक्चुअल हो रहा है। और दूसरी बात कि 18 करोड़ को अगर दूसरी डोज लग चुकी है तो हमारे देश में एडल्ट की पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन मात्र 94 करोड़ है। पता नहीं किस गणित से आप उसको 13%, 11% कर रही हैं। हमारा लक्ष्य 30 दिसंबर तक है कि 30 दिसंबर तक इस देश के लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। और आज की तारीख में प्रोग्रेस देखते हुए, अपने राज्य को देखते हुए, बिहार जैसे राज्य को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि मेरा राज्य तो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएगा। बहुत सारे राज्य हो चुके हैं। कांग्रेस शासित राज्यों को एक ही सलाह है, वैक्सीन को फेंके नहीं, बर्बाद नहीं करें, वो भी वैक्सीनेट हो जाएंगे क्योंकि घूम फिर के देश तो एक ही है। इसलिए राज्य और केंद्र की बात नहीं है।
सबको मिलजुल के, हर राजनीतिक दल को मिलजुल के प्रेरित होना चाहिए कि और वैक्सीनेशन हम बढ़ाएं। ये अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में डॉक्टर आलोक ने सुप्रिया जी के लिए प्रश्न और अनुराग जी के लिए भी प्रश्न छोड़ दिए हैं, जिस तरह से सुप्रिया जी ने बहुत सारे प्रश्न प्रेम जी के लिए छोड़े थे। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको लगता है कि सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? और जो एक महत्वपूर्ण बात अनुराग जी ने भी कही, सुप्रिया जी ने भी कही कि ये आज ही 2 करोड़ को हम पार कर रहे हैं, कल से फिर रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। आपको लगता है कि ये है, या अब आपको लगता है कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे तेजी से? देखिए, वैक्सीन में हम लोग धीरे धीरे थोड़ी पकड़ रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आज जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे हमारे जिनका जन्मदिन है, अगर वो ढंग से काम करते और सबको लेकर के चलते, आप देखिए इनके जो मंत्री थे उन सबको हटा दिया इन्होंने और सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। एक टीम खेलती है, ये यूनियन ऑफ इंडिया है। पूरे देश के अंदर में आज बंगाल में क्या वैक्सीन नहीं लग रही, राजस्थान में क्या वैक्सीन नहीं लग रही? हर राज्य अपनी तरफ से, हर जिले, मैं बोलता हूँ हर बूथ और हर गली में लोग वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगा रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ लगाए हैं। यहाँ जिस दिन से ममता बनर्जी ने शपथ ली है तब से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो इसका श्रेय अगर हम दे रहे हैं तो ठीक है, आप देते रहिए। मैं हमारे मित्र जो बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, उनको 4 लाइन बोलना चाहता हूँ कि युवा बेरोजगार है, सोती सरकार, जनता लाचार, जन्मदिन जैसे त्योहार, रो रहा है घर परिवार, क्या यही है अच्छे दिन मेरे यार? लोग रो रहे हैं। आप ये सोचिए, 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था देश में जब आप 7 साल पहले आए थे, और आज क्या स्थिति है? फोर्ड जैसी कंपनियां देश छोड़ करके जा रही है और हम लोग क्या चीज का जश्न मना रहे हैं? लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोग मरे हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये कोई जश्न मनाने की चीज नहीं है। 2 करोड़ क्यों, मैं बोलूं 5 करोड़ वैक्सीन लगनी चाहिए। ये आज से 4 महीने पहले लगनी चाहिए थी। हम तो बहुत स्लो चल रहे हैं। आज इन्होंने अभी बोला कि 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, 2 डोज लगी है। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं है, आप पता कर ले। कोवैक्सीन सेकंड डोज, जिनकी फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज की सप्लाई नहीं है। मगर ये थंपिंग विक्ट्री वाला चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं और कुछ हो रहे हैं। जनता जवाब दिया है, इन्होंने, जनता ने बंगाल में जवाब दिया है। अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी 2024 में जवाब देगी। प्रेम जी, डॉक्टर अजय आलोक को छोड़कर प्रश्नों की और आरोपों की बौछार आप पर हो रही है। एक डेट दी थी सुप्रिया जी ने, 21 जून, 22 जून उन्होंने कहा था, लेकिन 21 जून को, क्योंकि 22 जून के उन्होंने कार्यक्रम का उल्लेख किया था। प्रेम जी, 21 जून से पहले हम 30-35 लाख पर थे। 21 जून को हम अचानक से 80 लाख पर आ जाते हैं। आज हम 2 करोड़ को पार कर जाते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप हमेशा रहता है। पी चिदम्बरम ने भी एक ट्वीट किया था जिसकी काफी चर्चा रही कि बीजेपी शासित राज्य और बीजेपी वैक्सीन की जमाखोरी करती है ताकि रिकॉर्ड बनाया जा सके। हर रोज क्यों नहीं, सिर्फ एक दिन रिकॉर्ड के लिए क्यों? प्रेम जी, देखिए, फर्जी आरोपों का कुछ नहीं। राजनीति में फर्जी आरोप लगाने वालों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोका नहीं जा सकता। इसलिए वृथा प्रलाप और मिथ्या जो है वक्तव्य सतत चलता है, और वो कांग्रेस की तो आदत ही है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की पार्टी है, ये लोग भली भांति जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड लोगों से आप क्या समझते हैं कि वो प्रशस्ति पत्र देंगे? उनकी तो छाती पर सांप लौट रहा होगा। और जून की जो तारीख आप बता रहे हैं, कालांतर में जुलाई हो, अगस्त हो या सितंबर का पूरा पखवाड़ा हो, जो पहला पखवाड़ा बीत चुका है, 80 लाख से अधिक एवरेज जो है वैक्सीन डोजेज लग रहा है। और पहले से ही हमारी वैक्सीन की जो उत्पादन है, उसकी वितरण और उसकी उपलब्धता, उसके संदर्भ में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा और अब इस स्ट्रक्चर में जो है देंगे। लेकिन जिनको जो है पीड़ा होती है कि नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दूसरी तरफ जो है भारत के सबसे अलोकप्रिय नेता से उनका मुकाबला है, जो रोज जो है ब्लंडर्स करते हैं। कभी हिंदू देवी देवताओं को गाली देने लगते हैं, कभी जो है वो सरकार को गाली देने लगते हैं, जिन्होंने पूरे 7 वर्षों तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जितने भी उनके शब्दकोश में अपशब्द थे
उन अपशब्दों का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन उससे उनको लोकप्रियता मिलने की बजाय सतत अलोकप्रिय होते गए। प्रेम जी, हमें लगता है विषय का उत्तर आपने दे दिया। विषयांतर यहाँ पर हो रहा है। अब मोदी और राहुल पर बात जा रही है, तो उसमें जब चर्चा करेंगे तब आ जाइएगा। सुप्रिया जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी वैक्सीनेशन की बात आती है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों का प्रदर्शन जो होता है, सुप्रिया जी, वो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुकाबले बहुत बुरा होता है? ऐसा क्यों? मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है, और कुछ आंकड़े भाजपा के प्रवक्ता के लिए और जदयू के लिए भी रखना चाहती हूँ। विषयांतर होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आंकड़ों से ही यह बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये बहस ही आंकड़े की है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की कितनी जनता को डबल वैक्सीनेशन है? प्रतिशत के हिसाब से 6.5%। आपको पता है आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत जनता को लगा है? 16.3%। राजस्थान में 16.2%। वेस्ट बंगाल में जो गैर कांग्रेस की सरकार है 15.5%। अरे भाजपा के गुजरात में ही 16%। बिहार में कितने प्रतिशत को डबल वैक्सीनेशन लगा है? 6.6%। तो भाई डबल फिगर में तो आ जाइए, फिर बहस करिएगा। मैं बिना तथ्यों के देखिए बहस करती नहीं हूँ, क्योंकि अनर्गल अनर्थक बातें करनी नहीं चाहिए। जो 21 जून का आंकड़ा था, ये कलिया जब खुली, जब बखिया उधेड़ी गई उस आंकड़े की, तो पता चल गया कि उसके 4 दिन पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसी जगहों में 100 वैक्सीन लगे थे, क्योंकि स्टोर किया जा रहा था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल बम्प अप ये गलत है, नंबर सही है, लेकिन ये आर्टिफिशियली बढ़ाए गए हैं, क्योंकि पहले के जो स्टैकअप कर दिया जाता है उसकी वजह से ये आर्टिफिशियल बम्प अप आता है। मैं फिर कहूंगी, अगर रोज आज से 2 करोड़ लगे तो बात है। सरकार ने एफिडेविट पर, स्वॉन एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम 100 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर तक वैक्सीनेट कर लेंगे। मोटा मोटा उसका मतलब था कि आपको 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगानी है, लेकिन बजाय वो करने के विपक्ष से मत लड़िए। आपकी लड़ाई विपक्ष से नहीं, वायरस से है। सबसे पहले तो मोदी जी ने माना कि कोरोना कुप्रबंधन हुआ है, इसीलिए सारे मंत्री निकाल दिए गए, सारे सचिव, सब कुछ चेंज हो गया। अब जब नई प्रणाली, गुजरात का तो खैर पूरा व्यवस्था ही बदल गई, 24 मंत्री, नए मुख्यमंत्री, वो सब हुआ, क्योंकि आंकड़े वहां पर पूरी तरह से झूठे थे। बाकी जगहों के भी झूठे आंकड़े। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, वैक्सीनेशन हमारा पुरजोर हथियार है, उस पर राजनीति क्षुद्रता से मत कीजिए। ठीक है, बड़े दिल से वैक्सीन लगाइए। आपने फोटो खिंचाई, कोई बात नहीं, आपने जनवरी तक इंतजार किया, उसकी वजह से क्षुद्र लोग क्षुद्रता ही करेंगे। कांग्रेसी क्षुद्रों के मुंह से कहीं से भी बड़प्पन तो नहीं प्रकट हो सकता है, सब जानते हैं। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोली थी, क्यों बोल रहे हैं बीच में? भाई शांत हो जाइए, बौखलाइए। सुप्रिया जी, जल्दी से समाप्त कीजिए, ब्रेक लेना है सुप्रिया जी। मैं छोटी सी बात, सुप्रिया जी 10 सेकंड प्लीज। कि वैक्सीनेशन में आपने देरी करी, आपने 2 ही लोगों पर निर्भरता करी, अब तो अपना घर संभालिए, अब तो भारत में लोगों को वैक्सीन दीजिए। आज भी ठीक है, राहुल गांधी का राज हो तो तब तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं। 18,91,000 यानी कि 2 करोड़ 19 लाख होने वाला है। रात 12 बजे का लक्ष्य रखा गया था सरकार की तरफ से, लेकिन लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है। अब सवाल ये कि भाई हर रोज हम सक्षम है तो हर रोज 2 करोड़ क्यों नहीं लगाते? विपक्ष ये सवाल भी यहां पर उठा रहा है, और चर्चा आज इसी बात पर कि हम वैक्सीनेट पूरा देश होने की दिशा में बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ें, लेकिन होता यह है कि कांग्रेस शासित प्रदेश, टीएमसी, स्वयं प्रकाश जी हमारे साथ हैं, यह आरोप लगातार लगता रहता है। अभी भी उन्होंने कहा कि भाई हमारे वहां वैक्सीन नहीं है। स्वयं प्रकाश जी ने अब से कुछ देर पहले कहा तो वैक्सीन दी नहीं जाती, वैक्सीन की कमी होती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार में एक समन्वय नहीं होता, जिस कारण से ये देरी होती है। डॉक्टर अजय आलोक, सुप्रिया जी आपकी बात का जवाब देना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ आ रहे हैं अनुराग जी, साथ ही साथ हम आपसे ये भी आए नहीं अभी तक आप नहीं आए ना, शुरुआत की थी, अभी एक एक रिएक्शन सबका हुआ है। अब आपके पास आएंगे डॉक्टर अजय के बाद अनुराग जी। डॉक्टर अजय, आपको लगता है कि वो सीक्रेट मंत्र क्या है जो पहले ये होता था कि भाई केंद्र जो है राज्यों को के साथ भेदभाव कर रहा है, जमाखोरी हो रही है, रिकॉर्ड बनाने के लिए वैक्सीन नहीं निकाली जा रही है, आपको लगता है कि वो चीजें खत्म हो गई, हम सिर्फ वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, केंद्र राज्य बाद में आएगा। मैंने कहा ये केंद्र राज्य का मसला ही नहीं है। वैक्सीनेशन देश के लिए हो रहा है, किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। पार्टी की वैक्सीन किसने बताई थी? हमने तो नहीं बताई थी। तो ये मानसिकता है। खैर, आप ना कोयल को कूकने से रोक सकते हैं, ना कौवे को कांव कांव करने से रोक सकते हैं। करते रहे लोग, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रिया जी ने भी कहा 6.5% बिहार में 2 लोगों को वैक्सीन लगी। कहां से आंकड़े लाती हैं? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बिहार का दफ्तर क्या गया दिल्ली में खोल लिया।
जरा अपने कांग्रेस पार्टी से पटना में पूछ लेती, सदाकत आश्रम में कैंप लगा हुआ है, पूरे बिहार में आज बारिश हो रही है, 32 लाख अभी वैक्सीन लग चुकी है, अभी आज हम 35 लाख का आंकड़ा छुएंगे। और मैं आपको बता दूं सुप्रिया जी, 4,86,00,000 कुल वैक्सीनेशन अभी तक शाम के 6 बजे तक हो चुकी है, जिसमें सेकेंड डोज 1 करोड़। बिहार में 18% 18+ की वोटर की उम्र, वोटर लिस्ट में 5,72,00,000, उसमें 1 करोड़ जोड़िए कितने प्रतिशत होता है, 6.5% फिर बोल दिया आपने। इसलिए कहता हूं कि राष्ट्रीय टेलीविजन पे फालतू के आंकड़े, फर्जी आंकड़े मत दीजिए। आपकी इच्छा है, जो करना है करते रहिए, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये वैक्सीनेशन ड्राइव किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। हम भी नरेंद्र मोदी जी के, भाजपा के विपक्ष में आपके साथ रहे हैं। हमने आपको नोटबंदी के समय भी मना किया था कि हर बात का विरोध नहीं किया जाता है, देश हित में बहुत जगह पे खड़ा होना पड़ता है। चीन से लड़ाई हो रहा था तब आपने विरोध किया, वैक्सीन जब आई तब आपने विरोध किया, पाकिस्तान से लड़ाई तब विरोध किया। अरे आपके लिए क्या मतलब, आपके अलावा कोई देश पे शासन करे तो इसका मतलब कि सब खराब, जो कर रही है ठीक आप ही कर रही है। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा, मैंने इसलिए कहा, अरे जी कोयल को कूकने से कोई नहीं रोक सकता, कौवे को काऊ काऊ करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो मर्जी बोलिए। ठीक है, अब हम बार बार वो शब्दों पर बात करते हैं, कोई बात नहीं। अनुराग जी, सुप्रिया जी, आप जवाब अवश्य दीजिएगा, लेकिन एक एक रिएक्शन हो जाए, उसके बाद फिर आपको और प्रेम जी को ही मौका मिलेगा अंत में। अनुराग जी, ये तो हुआ ना कि ठीक है, बहुत सारे आरोप लगे केंद्र पर कि भाई वो राज्यों को वैक्सीन में भेदभाव कर रही हैं, जमाखोरी हो रही है, रिकॉर्ड बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है, सब कुछ है। अब तो वो चीजें खत्म हो गई हैं, अब तो हमें तीसरी लहर से लड़ना है। उसके लिए कम से कम अगर अब हम एकजुट नहीं होंगे, अगर अब हम गति नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा? और आप इसमें प्राइवेट और राज्यों की भागीदारी कितनी मानते हैं अनुराग जी? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार ये क्यों भूल जाती है कि विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है। अगर सरकार कोई कामयाबी, कोई काम देश के लिए करती है तो विपक्ष का भी उतना ही योगदान है। लेकिन सरकार विपक्ष को सरकार का हिस्सा ही नहीं समझती। वो अपनी ड्राइव चलाते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया। अरे हिंदुस्तान ने कर दिया, आपने नहीं कर दिया, और हिंदुस्तान के लोग मिलकर हर काम करते हैं, तो आप क्रेडिट सिर्फ अपना ही क्यों लेते हो? विपक्ष को भी दीजिए और वैज्ञानिकों को भी दीजिए, और जो उसमें शामिल उन लोगों को भी दीजिए। उनको तो कोई क्रेडिट मिल नहीं रहा है, खाली एक व्यक्ति विशेष को क्रेडिट आप देते हैं। एक बात। दूसरी बात, 2 करोड़ अगर वैक्सीन, मैं आपकी बात अगर आप 2 करोड़ वैक्सीन रोज लगा सकते हैं तो प्रभु लगाइए ना, लगा के खत्म कर दीजिए पूरे देश को। आप जल्दी से जल्दी, मैंने कहा ना 60-65 दिन में लग जाएगी, तो अब तक आपने क्यों नहीं लगाया? आपने ले लिया। दूसरी बात है, जश्न मनाने का वक्त नहीं है। अगर जश्न मना, जहाँ पे 800 किसानों की मौतें हो गई और हम जश्न मनाए, जहाँ पे गोद सुनी होगी, लोगों की बच्चों की मौतें हो रही है, 100 बच्चों की मौतें हो गई, माँ की गोद सुनी होगी, हम जश्न मना रहे हैं। यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है, हम जश्न मना रहे हैं। महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, बच्ची की मां तड़प रही कि मेरी बच्ची के साथ अन्याय हो गया, उसको जिंदा जला दिया गया महोबा में, हम जश्न मना रहे हैं। हम जश्न मना रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तमाम बातें करेंगे, वैक्सीनेशन पे बातें नहीं करेंगे, रोजगार कम मिला रहा है। ये दुनिया भर की तमाम समस्याएं याद आ जाएगी इनको, लेकिन जो 17 तक याद नहीं आती थी। आगे निकल चुका अर्थव्यवस्था में, लेकिन आज वैक्सीनेशन पे एक भी चर्चा याद नहीं आएगी। बात पे जश्न मनाना चाहते हो क्या? हमारी देश की अर्थव्यवस्था 12% हो गई क्या? जीडीपी हमारी 12-13% हो गई? या हमारे हर व्यक्ति को रोजगार मिल गया? या हर कोई यहाँ पे वैक्सीनेशन सब हो गए? या हमारा देश उन्नति कर गया? भाषण देने का मंच नहीं है, चला गया। वैक्सीनेशन पे कुछ नहीं है बोलने को, तो क्यों बोल रहे हैं? 50-60 साल समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को वैक्सीन लग गई ना। ये जो जेडीयू का पता नहीं चलता किस बीजेपी की वैक्सीन क्या रोक दिया? कभी उधर से बीजेपी के साथ, अरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिविर लगवा के वैक्सीन लगवा दीजिए। विपक्ष के अगर उनका सपोर्ट करता है तो कभी अगर वो लग जाता है। ठीक है अनुराग जी, स्वयं प्रकाश जी जल्दी से आप एक गंभीर आरोप आज ऐसे दिन लगा रहे हैं जब यहाँ पर हमारा देश रिकॉर्ड बना रहा है वैक्सीनेशन का। आज भी आप ये कह रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो फिर ये कैसे वैक्सीन लग रही है? अगर कोवैक्सीन, मैंने बात की है कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन कलकत्ता में अवेलेबल नहीं है, आप पता कर ले सरकारी अपने उपक्रमों से, आपके मीडिया चैनल से। कलकत्ता में कोवैक्सीन की डोज पिछले 4-5 दिन से अवेलेबल नहीं है, एक नंबर। दूसरे नंबर, 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की बात अगर आज मोदी जी के जन्मदिन पे लग रही है, तो मैं चाहूंगा कि आने वाले महीनों तक हर दिन मैं मोदी जी का जन्मदिन मनाना चाहूंगा। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को और इस सरकार केंद्र में जो बैठी है इनको कहूंगा, आप 2 नहीं 5 करोड़ वैक्सीन रोज प्रोवाइड करें, हम लोग लगाएंगे। पश्चिम बंगाल में 16% जनता को 16% वैक्सीन सेकंड डोज तक लग गई है। आप केंद्र के अंदर में अभी तक आप देखिए 10 में से 2 आदमी को वैक्सीन लगी है।
हर 10 में से पूरे देश में 2 आदमी को वैक्सीन लगी है और हम लोग अभी से खुशी मना रहे हैं। हमारा देश क्या अभी मास्क फ्री नेशन हो गया है? नहीं हुआ है। ये खुशी मनाने का मौका नहीं है। इससे खुशी मनाने से लोग घरों से बाहर निकलेंगे। आने वाले समय में त्योहार आ रहे हैं। इस त्योहार के समय में और ज्यादा ये फैलने की चांस है। अक्टूबर में 3rd वेव का रिस्क है। ठीक है, अभी इनको ये समझना है कि हम लोगों में हमारे इन बीजेपी के सरकार के पास में, इनके पास में मरने वालों के डाटा नहीं है, मगर ये वैक्सीन इतनी लग गई उसके ऊपर नाच रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी, तो इनके पास प्रेम जी, आपको अनुराग जी, स्वयं प्रकाश जी की बातों का जवाब देना है। सुप्रिया जी भी उनमें शामिल है। लेकिन सुप्रिया जी, आपको लगता है कि क्या वाकई अभी भी वो सीक्रेट मंत्र हमारे पास नहीं मिल पाया है जिसकी शुरुआत हमने प्रेम जी से की थी? क्या आपको लगता है कि हाँ, हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं, हम इसी रफ्तार से लगा सकते हैं, या आज भी आपको शक होता है कि सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए ये 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया? मुझे शक नहीं होता, ये सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ काम होते हैं, फिर उसमें से हवा टाइटाई होकर फिस हो जाती है, जैसे 80 लाख के बाद 30 लाख हुआ था। मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि 2 करोड़ लगे। मैं तो ईश्वर से कहती हूँ, जैसा कि टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि 30 दिन मोदी जी का जन्मदिन हो, 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगा। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूंगी और ये जदयू के प्रवक्ता को मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपका और मोदी जी का आजकल लुपचुप क्या बैर चल रहा है, क्या मित्रता चल रही, मुझे नहीं पता। मेरा सारा आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से था, तो आप चाहिए तो वहां देख लीजिए। ये आपके कोटेड आंकड़े हैं आज सवेरे 7 बजे तक के। मैं एक बात और लेकिन सईद जी जरूर बोलना चाहूंगी। 2 बातें विशेषज्ञों ने खास तौर से फ्लैग ऑफ करी है। पहली बात कि अभी भी अर्बन बायस बहुत है, अर्बन सेंटर्स में ज्यादा लग रही है, रूरल सेक्टर्स में वैक्सीनेशन की कमी है। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने 25% कोटा तो दे दिया, लेकिन सितंबर के महीने तक उन्होंने मात्र 15% कोटा उसमें से उठाया था, क्योंकि महंगी है, लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा पा रहे हैं इस मंदी के दौर में। और अंत में, मुझे पता है शो का भी अंत हो रहा है, मैं अंत में एक बात ही कह के शो का अंत करूंगी, अपनी बात का अंत करूंगी कि आपने पहले ठीकरा राज्य सरकारों के सर फोड़ना चाहा, फिर थोड़ी वैक्सीनेशन आ गई तो आपने वापस कंट्रोल अपने हाथ। आप जो भी करिए, आप सारा श्रेय लीजिए, आप ले रहे हैं, आप फोटो खिंचाइए, आप छपवाइए उस सर्टिफिकेट पे फोटो, लेकिन आप देश को वैक्सीनेट जल्दी करिए। सदन में खड़े होकर कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई वाली स्थिति अब नहीं चल सकती है। ये देश के स्वास्थ्य और जान का सवाल है। सुप्रिया जी, बहुत धन्यवाद, आपने खुद ही समाप्त कर दिया। और प्रेम जी, आपके पास अनुराग भदौरिया जी, सुप्रिया जी और स्वयं प्रकाश जी, तीनों के सवाल आपके पास है, उनका जवाब दीजिए। समाप्त आप ही से करेंगे, लेकिन हमारा भी एक छोटा सा यह सवाल है, ये 2 करोड़ आज ही है, कल इसी रफ्तार से आगे हम बढ़ेंगे या कल फिर से अचानक से डिप हो जाएगा? और इसमें आप कांग्रेस शासित प्रदेशों को कितना श्रेय देते हैं? क्या वो भी आज उन्हें भी बधाई देनी चाहिए, बधाई के पात्र हैं, या सारा श्रेय जो है वो केंद्र का है? प्रेम जी। देखिए, सबसे पहला सवाल तीनों जन का श्रेय को लेकर सवाल है, और मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि यह सारे भारत का श्रेय है, सारे स्वास्थ्य कर्मियों का श्रेय है, सारे स्वयंसेवकों का श्रेय है। मैंने कहीं से पार्टी का श्रेय तो दिया नहीं, लेकिन जिनकी छिद्रान्वेषण करने की क्षुद्र आदतें हैं, उनको उस क्षुद्र अभ्यास को जारी रखने का पूरा अधिकार है, वो जारी रखें। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ आपने भेदभाव किया, अगर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया और वैक्सीन की सप्लाई सारा प्रोक्योरमेंट सेंटर ही कर रहा है, तो फिर आपने जो रिकॉर्ड बताया, आप ही जो आंकड़े बता रही हैं, वो आंकड़े बेहतर कैसे हो गए आपके? इसका सीधा सा मतलब है कि भेदभाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। तीसरा आपका प्रश्न है कि क्या 2 करोड़ से अधिक, तो जब हमने कहा कि 100 करोड़ का लक्ष्य 31 दिसंबर तक पूरा करेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। तीसरी बात, कीर्तिमान नहीं स्थापित होते, कीर्तिमान स्थापित होते हैं, फिर जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व में आज 6,88,000 हमारे स्वयं सेवक जो हैं वो कोरोना के रोगियों की सेवा के लिए प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया शरीफ जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर अजय आलोक जी, आप पांचों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जबरदस्त वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये आज बना है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये जारी रहेगा? 2 करोड़ 19,59,000, और ये बहुत तेजी से, देखिए सेकंड जिस तेजी से बढ़ रहे हैं यहां पर, और ये 60,000 हो गया है। 2 करोड़ 19,60,000। हम आशा यही करते हैं
कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, उसी तरह से ये हैप्पी वैक्सीनेशन डे हर रोज हमारे देश में होगा। तीसरी लहर को हम रोक पाएंगे, हर एक व्यक्ति को कोरोना से बचा पाएंगे और अब किसी की कोरोना से दर्दनाक मौत न हो। इसी आशा के साथ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।